अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं ताहिर अब्बास। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक और इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या जो है वो शेयर करने जा रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के अंदर 22 साल आसफ़ जो है वो कातल डोर फिरने की वजह से ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गया था। और आज फिर फैसलाबाद की यह तहसील है समुंदरी, वहाँ पर जो है जो 22 साल मोटरसाइकिल सवार इजाज़ जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार था कि धाती डोर फिरने की वजह से, तेज़ डोर फिरने की वजह से गले पर फिरी है, जिसे वो शदीद ज़ख्मी हो गया है और तशवीशनाक हालत में उसे जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर की जानिब से जो है वो इलाज किया जा रहा है। नाज़रीन, एक के बाद एक वाक़या जो है वो पेश आ रहा है। घर के चिराग गुल हो रहे हैं, माओ के लगते जिगर जो है वो दूर हो रहे हैं, घर जो है वो खाली हो रहे हैं, वालिदैन के जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं, इलाके की जो है वो फ़िज़ा सोगवार है, हर आंख जो है वो अश्कबार है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बड़ी कार्रवाई तहाल जो है वो अमल में नहीं लाई गई। बड़ी लोगों को जो है वो उनको गोदामों को पर जो छापे नहीं मारे गए, गोदामों को जो है वो अब तक सील नहीं किया गया। छोटी मोटी जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, पतंग फरोशों को जो है वो पकड़ धकड़ उनकी की जा रही है, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर ये मौत का खेल खेला जा रहा है, जहाँ पर मौत बांटी जा रही है, जहाँ पर दाती डोर बनाई जा रही है, जहाँ पर तेज़ धार बनाया जा रहा है, लोगों के गर्दनें जो हैं वो कट रही हैं, खून बह रहा है, लोगों के सामने लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं, लोगों के सामने मौत वाक़या हो रही है, उसके बावजूद भी, सब कुछ देखने के बावजूद भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं रह गई। इसके साथ साथ एक और वाक़या जो है वो अफसोसनाक पेश आया है कि सरगोदा के अंदर वालिदैन का अकलौता कमसन बच्चा जो है वो पतंग लूटते हुए जो है वो ज़िंदगी की बाजू जो है वो हार गया है। घर का चिराग एक और गुल हो गया है। बूढ़े वालिदैन जो हैं वो कंधों पर चारपाई उठाए जो है वो कब्रिस्तान की तरफ जो है वो जा रहे हैं और अपने प्यारों को कब्रिस्तान की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो डोर बेचने वाला जो माफिया है वो इस कदर मजबूत है कि इंतज़ामिया उन पर हाथ अभी तक जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं डाल रही कि इस खूनी खेल को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाए। एक पतंग भी जो है वो किसी भी शहर में जो है वो उड़ता हुआ नज़र ना आए, ताकि किसी की जान ना चली जाए, किसी का घर ख़राब ना हो जाए, किसी का बेटा जो है वो इस दुनिया से ना चला जाए, किसी का घर जो है वो खाली ना हो जाए, वालिदैन की कहीं आंखों में जो है वो आंसू ना आ जाए। तो सरगोदा के अंदर जो एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या पेश आया है, उसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि सरगोदा के अंदर पतंगबाजी का खूनी खेल एक और मासूम जान ले गया है। पंजाब में पतंगबाजी ना रुक सकी, खूनी खेल एक और मासूम बच्चा निगल चुका है। छाल चकिया के इलाका तफी पार्क में माँ बाप का इकलौता कमसन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बक हो गया है। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक बच्चा लोहे का पाइप उठाकर कटी हुई पतंग लूट रहा था कि पाइप हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। पाइप टकराते ही बच्चे को ज़ोरदार झटका लगा, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। कमसन बच्चे की मौत की इत्तला जैसे ही घर में पहुंची तो घर में कहराम बर्पा हो गया। थाना छाल चकिया पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई गुज़श्ता रोज़ भी शुरू कर दी गई थी। फैसलाबाद के अंदर जब वाक़या पेश आया तब भी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की गई थी। कुछ मुलजमान को जो है वह पकड़ भी लिया गया है। कुछ इलाके हैं, कुछ ऐसे ज़िले हैं पंजाब के जहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में कार्रवाई हो रही है। मुलजमान को जो है वो पकड़ा जा रहा है, पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़े पैमाने पर तब पकड़ धकड़ शुरू होगी, बड़े पैमाने पर जब गोदामों को जो है वो पकड़ा जाएगा, जहाँ पर लाखों रुपए की जो है वो दो कातल डोर पड़ी हुई है, पतंग पड़े हुए हैं, जो खूनी खेल खेल रहे हैं, बाज़ारों के अंदर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। वो माफिया है, वो बेलगाम माफिया है जो पतंग फ़रोख्त कर रहा है, जो धाती डोर जो है वो बाज़ारों के अंदर जो है वो फ़रोख्त कर रहा है, जिसे नौजवान जो ख़रीद कर जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं, बसंत मना रहे हैं। और जैसे ही डोर जो है वो गले पर फिर रही है, नौजवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार रहे हैं। एक के बाद एक वाक़या जो है वो पेश आ रहा है। एक नौजवान जो है वो जाँ बक हो गया, दूसरा शदीद ज़ख्मी हालत में है, एक कमसन बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया। वालिदैन का इकलौता बच्चा था, कमसन बच्चा था 10 साल जो मासूम पतंग लूटते हुए
ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गया है, घर उनका जो है वो खाली हो चुका है, खून के आंसू वो जो है वो रो रहे हैं, हर आंख जो है वो अश्कबार है, इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये इंतज़ामिया से गुजारिश है कि खुदारा इन माफिया को जो है पकड़ा जाए, इन माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त, इन माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त इनको जो है वो सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के जो अनासर हैं जो डोर बना रहे हैं, पतंग फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, ताकि ये खूनी खेल को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया जाए, ताकि किसी और का लगते जिगर ना चला जाए, बूढ़े वालदैन बच्चों का जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ना जाए दाती डोर फिरने की वजह से। तो खुदारा मेरी आपसे ये दर्दमंदाना अपील है कि जिस जिस जगह पर जहाँ पर दाती डोर पड़ी हुई है, जितनी तादाद में पतंग पड़े हुए हैं, तो खुदारा उनको जो है वो ज़ाया कर दिया जाए, पतंगों को जो है वो जला दिया जाए, दाती डोर को जो है वो जला दिया जाए। इस खूनी खेल का मुकम्मल तौर पर जो है वो बायकाट कर दिया जाए, इस खेल को मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए है वो बंद कर दिया जाए, ताकि किसी और का लगते जिगर इस खेल की वजह से, इस खूनी खेल की वजह से ना चला जाए।